सज्जनों, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा एक बार एक परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाओं नामक एक किताब प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रतिपादन भक्त राम शरण दास पिलखुआ जी द्वारा हुआ था। इसमें अनेक व्यक्तियों के बारे जीवन वृत्तांत ऐसे लोगों का वर्णन किया गया था जो अपने पूर्व जन्मों को जानते थे और पूर्व जन्मों की यथावत घटनाओं को बताते भी थे। इसी में एक आयकर विभाग के एक अधिकारी बेटे की कथा आती है, जो पहले जन्म में लखनऊ के एक रईस मुसलमान का बेटा था। इसमें भक्त जी बताते हैं कि मेरे ताऊ जी के लड़के लाला त्रिलोक चंद जी मेरे बड़े भाई हैं। उनके एक पुत्र महेंद्र पाल गोयल बीए एलएलबी मेरे भतीजे हैं, जो कि वकील हैं और गाजियाबाद में वकालत करते हैं। अभी 1984 सन 1984 की बात है। श्री महेंद्र पाल जी मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में श्री ब्रज बिहारी लाल सिंघल नाम का एक आयकर अधिकारी है। उनके एक पुत्र ने अपने पूर्व जन्म की सब बातें बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। वह अपने को पूर्व जन्म में लखनऊ का एक मुसलमान बताता है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जो मुसलमान पुनर्जन्म को नहीं मानते, उन्हीं मुसलमान में से एक का पुनर्जन्म हुआ। इससे बढ़कर पुनर्जन्म के सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने वाली और क्या बात होगी। मेरे मन में उस बालक को देखने और उससे मिलने की सब बातें जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। मैं अपने भतीजे महेंद्रपाल से कहा कि हम उस बालक से मिला दो। उन्होंने कहा, चाचा जी, मैं गाजियाबाद जाकर उन अधिकारी महोदय से आज्ञा प्राप्त करके आपको उससे मिलाने का प्रयत्न करूंगा। वे गाजियाबाद जाकर श्री ब्रज बिहारी लाल जी सिंघल से मिले। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। तब महेंद्रपाल गोयल ने आकर मुझे सूचना दी कि उन्होंने स्वीकृति तो दे दी है, पर उनका दूसरी जगह के लिए तबादला हो गया है। इसलिए आप 2-4 दिन के अंदर एक गाजियाबाद पहुंचकर उनसे मिल लें, नहीं तो बाहर चले जाएंगे। मैं दिनांक 11 जुलाई 1970 को गाजियाबाद जा पहुंचा और अपने भतीजे महेंद्रपाल गोयल को साथ लेकर उनकी कोठी पर गया। देखा तो उनके जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और सामान ट्रक में भरकर तैयार था। लेकिन उन लोगों ने उस स्थिति में भी हमें पूरा समय दिया। सब बड़े प्रेम से मिले। लड़के के पिता माननीय आयकर अधिकारी बाबू श्री ब्रज बिहारी लाल जी सिंघल, लड़के के माता जी, लड़के के भाई वह तथा वह पूर्वजों की बातें बताने वाला लड़का सुभाष चंद्र, सब लोग पास पास बैठ गए। लगभग 2 घंटे तक उन लोगों से मेरी खुलकर बातें हुई। मैंने सब बातें नोट की जो पाठकों के सामने रखी जा रही हैं। आशा है कि पाठक उन्हें ध्यान से पढ़ने की कृपा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैंने लड़के के पिता श्री ब्रजबिहारी लाल जी से प्रश्न किया कि आपके इस लड़के सुभाष को अपने पूर्व जन्म की स्मृति प्रारंभ कैसे हुई। इसने प्रारंभ में क्या बताया। सिंघल जी बोले कि हम जात के अग्रवाल वैश्य हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के सुप्रसिद्ध वकील स्वर्गीय बाबू बैजनाथ जी हमारे बाबा थे। हमारे घर जब इस बालक का जन्म हुआ तो इसका शुभ नाम सुभाष चंद्र रखा गया, पर इसे सब लोग बाले नाम से पुकारते थे। जब हम आयकर अधिकारी होकर बरेली गए तब परिवार के साथ यह लड़का भी गया। एक बार इसके बड़े भाई की वर्षगांठ थी। उस दिन उसका जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा था। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर में खाना पीना हुआ। उसकी खुशी में इसके बड़े भाई को बाजार से एक कैरम बोर्ड खरीद कर मंगवा दिया गया। सुभाष का बड़ा भाई और सुभाष दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे। खेलते खेलते अकस्मात किसी बात को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। दैवयोग से ठीक उसी समय सुभाष की अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई और इसने कैरम बोर्ड को क्रोध में भरकर एक ओर फेंकते हुए अपने बड़े भाई से कहा, यह ले तू अपने इस कैरम बोर्ड को। मैं कोई गरीब थोड़े ही हूँ, मैं तो लखनऊ का बहुत बड़ा रईस आदमी था। आज भी लखनऊ के मेरे मकान में 90,000 रुपये गड़े हुए हैं। मैं एक नहीं, अपने उन रुपयों से हजारों कैरम बोर्ड मंगवा लूंगा। बस उसी दिन से इसने अपने पूर्वजन्म की बातें बताना आरंभ कर दिया। बालक सुभाष ने अपने पूर्वजन्म का परिचय क्या दिया। सुभाष से जब हमने पूछा कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे, तो उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में जात का मुसलमान था। उस समय मेरा नाम जान मोहम्मद खां। मैं एक बहुत बड़ा रईस आदमी था और लखनऊ में रहा करता था। फिर बालक से हमारे इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए कि लखनऊ में तुम कहाँ रहा करते थे। उसने बताया कि लखनऊ में मैं कैसर बाग में रहा करता था। तुम वहाँ क्या करते थे। मेरे ससुर बड़े ही मालदार थे। उनके कोई लड़का नहीं था, बस लड़कियां ही थी। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे अपने ही पास रख लिया था। अपनी सारी जायदाद का और अपने दुकान का, मकानों का तथा सब रुपये का मुझे मालिक बना दिया। तुम्हारे ससुर का नाम क्या था।
मेरे ससुर का नाम दिलदार खां था। तुम्हारी औरत का नाम क्या था? तुम्हारे कितने बच्चे थे? उन बच्चों के क्या नाम थे और वो क्या करते थे? मेरी बीबी का नाम साफिया खानम था। वह बहुत खूबसूरत औरत थी। मेरे 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। 2 लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ा करते थे। उनमें से मेरे सबसे बड़े लड़के का नाम अब्दुल गफूर खां था। मेरी दोनों लड़कियों में से एक लड़की तो लखनऊ में ब्याही थी और दूसरी इलाहाबाद में। तुम्हारे 90,000 रुपए कहाँ थे? उनके अतिरिक्त तुम्हारे पास और भी रुपए थे क्या? और क्या तुम उस समय अपने पास कोई सवारी भी रखते थे? मेरे पास उस समय काफी रुपए थे। मैं बहुत बड़ा रईस आदमी था। मैं अपने 90,000 रुपए एक जगह बिल्कुल गुप्त रूप से गाड़ कर रखे छोड़े थे। उन रुपयों का मेरी बीबी साफिया खानम तक को भी पता नहीं था। मैंने आयकर के डर से अपनी बीबी साफिया खानम के नाम से स्टेट बैंक में अकाउंट खोल रखा था। मेरे पास उस समय एक बहुत बढ़िया कार भी थी। मेरा बहुत बड़ा 3 मंजिला मकान था। मैं उस समय 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। मैं नमाज का बड़ा पाबंद था और रोजे भी रखा करता था। तुम्हारी कार का क्या नंबर था? क्या कुछ याद है? मेरी उस कार का नंबर USJ3289 था। तुम्हारी पूर्व जन्म मृत्यु कैसे हुई? क्या तुम्हें कुछ याद है? बता सकोगे? मैं पूर्व जन्म में एक दिन लखनऊ के अपने 3 मंजिले मकान की छत पर खड़ा था। अकस्मात उस समय एक बंदर ने आकर मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैं उस बंदर से घबराकर भागा और धड़ाम से 3 मंजिले मकान से एकदम नीचे आ गिरा और उसी समय मेरी तत्काल मृत्यु हो गई। फिर मैंने यहाँ जन्म पा लिया। तुम्हारे लखनऊ में और भी कुछ चीजें रखी हुई थी क्या? तुम्हें कुछ याद है? मुसलमान लोग सुरमा लगाने के बड़े शौकीन होते हैं, इसलिए मेरे पास उस समय सोने की 4 सुरमेदानियां थीं, जो मेरे अलमारियों में रखी रहा करते थे। बालक के पिताजी से प्रश्न उत्तर हुआ कि हमने बालक के पिताजी से जो प्रश्न उत्तर किए उनमें जिन जिन बातों का रहस्य उद्घाटन हुआ वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न कि जिस प्रकार बालक ये बताता है कि मैं अपने पूर्व जन्म के 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था और रोजे रखा करता था, तो क्या कभी उसके उस समय के मुसलमानी संस्कार इस जन्म में कुछ देखने को आए? सिंघल जी बताते हैं कि एक बार की बात है। उस समय यह बहुत छोटा था। एक बार जब मुसलमानों का त्योहार अलविदा जुमा का आया, जो आखिरी जुमा था, तो इस बालक सुभाष ने अपनी माताजी से कहा, अम्मा आज तो अलविदा का सबसे बड़ा जुमा है, इसलिए आज तो हमारे घर पर सीमी बननी चाहिए। और कभी कभी यह नमाज का कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए ऐसे बैठ जाता जैसे कोई सदा हुआ पूरा मुल्ला मौलवी नमाज पढ़ता हो, जिसे देखकर बहुत आश्चर्य होता था। इस तरह उस समय बहुत सी मुसलमानों वाली हरकतें देखकर बहुत से मनुष्य इसे हंसी में बाले की जगह बाले खां नाम से पुकारने लगे थे। यह भी मियाँ बाले खां नाम से चिढ़ता नहीं था। क्या कभी यह अपने पूर्व जन्म के बीवी बच्चों को भी याद किया करता था? बस यह न पूछिए। यह अपने साफिया खानम बीबी की याद में बड़ा बेचैन रहा करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग यदि इसको अपने साथ लेकर किसी रिक्शे में सवार होकर जा रहे होते और यदि उसके आगे से किसी दूसरे रिक्शे में कोई मुसल्ली औरत बुर्का ओढ़े बैठी होती थी, तो हम यूं ही हंसी में इसे कह देते कि बाले देख, उस रिक्शे में तेरे पहले जन्म की बीवी साफिया खानम बैठी हुई है। तो यह बालक हमारी यह बात सुनकर एकदम चौकन्ना हो जाता था। उसे देखने के लिए बड़ा ललायत होता था और हमारी बात को सत्य मानकर उस रिक्शे के आगे करने को कहता तथा उसमें बैठी मुसलमान औरत साफिया खानम समझकर उसे बड़े गौर से देखता था। बाद में भली प्रकार देख लेने पर बहुत निराश होकर कहता, तुम झूठ बोलते हो, यह मेरी बीबी साफिया खानम नहीं है। वह तो बड़ी खूबसूरत औरत थी, यह तो काली है। जब यह छोटा था तो उस समय हमारे यहाँ एक नौकर रहा करता था, जो कुछ पढ़ा लिखा भी था। वह नौकर इसे खिलाया करता था। यह उस नौकर से आग्रह किया करता था कि तू मेरी बीबी साफिया खानम के नाम से लखनऊ के पते पर पत्र लिख दे। वह नौकर इस विशेष आग्रह देकर इसे बहलाने के लिए यूं ही झूठ मूठ पत्र लिख देता था। उस पत्र को यह बालक लिफाफे में बंद करवाता और उस लिफाफे पर टिकट लगाने को कहता। नौकर पुराने टिकट लेकर उसे लिफाफे पर लगा देता और बालक उसे लेटर बॉक्स में डालने को कहता, तो वह उसके कहने के अनुसार लेटर बॉक्स में डाला करता था। मेरा लिखाया गया पत्र मेरी बीबी साफिया खानम अवश्य ही लखनऊ तक पहुंचेगी। मेरे इस पत्र का साफिया खानम के द्वारा लिखा जवाब भी अवश्य ही आएगा। यह सोचकर बालक बड़ा खुश हो जाता था। पत्र के उत्तर की बड़ी प्रतीक्षा करता था। उत्तर न आने पर अत्यंत सुस्त और निराश हो जाता था।
जब कुछ बड़ी आयु का हो गया और टूटी फूसी भाषा में कुछ लिखने पढ़ने लगा तो फिर यह अपनी बीवी साफिया खानम के नाम से लखनऊ के पते पर स्वयं अपने हाथ से टूटी फूटी भाषा में पत्र लिखता और उसे लिफाफे में बंद कर देता और नौकर को पैसे देकर डाक खाने के टिकट मंगाकर उसे स्वयं लिफाफे चिपकाकर उस नौकर को दे देता था कि तुम इसे ले जाकर डाक खाने में डाल आओ। नौकर इसको खुश करने के लिए लिफाफा डालने के लिए चला जाता पर डालता नहीं था क्योंकि हमने उसे मना कर रखा था। बाजार से आकर नौकर इसे कह देता कि हमने तुम्हारा लिफाफा डाल दिया है या अपने लिखे पत्र की उत्तर की प्रतीक्षा बड़ा करता और अंत में उत्तर न आने पर बड़ा दुखी और उद्विग्न हो उठता था। इसका यह सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा पर जब इसे अपने पत्र का एक भी उत्तर नहीं आया तो फिर इसने पत्र भी डालने बंद कर दिए। इधर हम भी चाहते थे कि अब पिछली बातों को भूल जाए तो अच्छा, व्यर्थ में ही अपने पूर्वजन की बातें याद कर परेशान होता है। क्या इसकी कार के नंबर तथा इसकी बताई लखनऊ की बातें ठीक है? आपने कुछ पता लगाया था? बातें तो अक्षरशः सच ही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह पूर्व जन्म में मुसलमान था लखनऊ में रहा करता था। जब इसकी पूर्व जन्म की बातों को जानने का पता लगा तो इसे देखने के लिए दूर दूर से आदमी आने लगे। कुछ लोगों ने तो लखनऊ जाकर इसके बताए मकान को यह सोचकर 10-20 हजार रुपये में खरीदने का निश्चय किया। उसमें बातलक के बताए अनुसार 90,000 रुपये तो नगद ही दबे हुए मिल जाएंगे और बहुत सारा सामान मिल जाएगा। उन लोगों ने लखनऊ जाकर प्रयत्न भी किया पर वे सफलता नहीं प्राप्त कर सके। एक सज्जन इसके बताने के अनुसार इसके पूर्वजन की कार का नंबर लिख कर ले गए। उन्होंने पता लगाने बाद हमें सूचित किया कि वास्तव में इसने कार का जो नंबर बताया था वह ठीक है। यह सत्य घटना हमने लखनऊ जाकर और सभी चीजों को जांच कर आपके सामने रखी है। जो मुसलमान कभी 3 काल में भी पुनर्जन्म को सिद्धांत को सत्य नहीं मानते, उन्हीं में से एक मुसलमान स्वयं हिंदू घर जन्म लेकर पुनर्जन्म की सिद्धांत को सबके सामने डंके की चोट पर सब प्रमाण सिद्ध करना पड़ रहा है। यह है सत्य सनातन धर्म और शास्त्र पुराणों के विलक्षण बातें जो इस सत्य घटना से अक्षर सिद्ध साबित हो रही हैं।